पति पत्नी और मोबाइल फ़ोन एक दूसरे को वक्त न दे पाना आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। पर क्या आपको पता है कि ये चीज़ आपके रिश्ते में क्या असर डाल रही है? सोना सुबह से जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी क्योंकि आज उसे अपनी सहेली के साथ हेयर कट कराने पार्लर जाना था। उसने लगभग 15 दिनों से सोच रखा था, पर कोई ना कोई काम निकल के ही आता था। वो इस बार मॉडर्न तरीके की हेयर कट करना चाहती थी। दरअसल उसने ये बात अपने पति नितिन को नहीं बताई थी। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। वो सुबह सुबह जल्दी काम निपटा कर अपने सहेली के यहाँ चली गई। पता नहीं क्यों, यह बात तो छोटी सी थी, पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अक्सर हम हाउसवाइफ्स होती ही ऐसी है। छोटी छोटी चीज़ों में ही हमें बड़ा सुकून मिलता है। वो अपनी दोस्त के साथ पार्लर निकल गई। वहाँ कुछ मिनट राह देखने के बाद सोना आखिरकार वहाँ जाकर बैठ गई। उसने अपने मोबाइल में चुने हुए तस्वीरें उन्हें दिखाई और बोली कि मुझे एकदम ऐसा ही हेयर कट चाहिए। वहाँ की लेडी ने उसे ठीक वैसा ही हेयर कट कर दिया। उसका पूरा हुलिया ही बदल गया था। वो पहले से दिखने में बहुत सुंदर थी। ऊपर से ये हेयर कट उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। वे लोग घर आए गए। वो शाम को उसके पति नितिन के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने नितिन को अभी तक कुछ नहीं बताया था। बार बार आईने के सामने जाकर देखना, बाल संवारना, उसका यही सब चल रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। उसने दौड़कर जाकर दरवाज़ा खोला। सामने नितिन था। नितिन उसको मुस्कुराहट देते हुए अंदर आया। सोना नितिन की तरफ ही देख रही थी। नितिन अपने जूते उतारते हुए सोना को आज ऑफिस में दिन भर क्या हुआ उसके हाइलाइट्स बता रहा था। जूते उतार कर वो फ्रेश होने चला गया। सोना को लगा उसने ठीक से देखा नहीं, इस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया। वो फिर से चाय बनाने में लग गई। फ्रेश होने के बाद सोना ने नितिन को चाय दी। नितिन अपने मोबाइल में ही देखते देखते चाय पी रहा था। सोना नाराज़ होकर खाना बनाने चली गई। वो बहुत ही निराश हो गई थी। दोनों ने खाना खा लिया और सोना अपना बचा खुचा काम समेट रही थी। वो काम खत्म करके गुस्से में ही जाके सो गई। नितिन ने कुछ देर तक मोबाइल देखा और वो भी सो गया। दूसरे दिन सुबह सोना ने उठकर नितिन का टिफ़िन तैयार कर दिया। सोना अब नितिन से गुस्सा थी, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। नितिन ने उसे पूछा, क्या हुआ? सोना उस पर जवाब न देते हुए अपना काम कर रही थी। नितिन सोच रहा था कि इसे क्या हुआ। तभी उसने उसकी तरफ देखा। उसे झट से समझ आया। अब उसे क्या बोलकर सोना की माफ़ी मांगूं ये भी समझ नहीं आ रहा था। फिर हिम्मत जुटाकर वो बोला, वैसे ये हेयर कट काफ़ी जच रहा है तुम पे। सोना ने उस पर कुछ भी नहीं कहा। नितिन ने उसे माफ़ी मांगी और प्यार से बात की। उतने में ही बेचारी ने सारा गुस्सा थूक दिया और हंसने लगी। औरतें हमेशा ऐसी ही होती हैं। वो ज़्यादा देर तक अपने पति से कभी गुस्सा नहीं रह सकती। पर अब नितिन को उसकी गलती समझ आ चुकी थी कि इस बेचारी ने दिन भर मेरी राह देखी होगी मुझे अपनी हेयर कट दिखाने के लिए, पर मैंने क्या किया? मोबाइल में इतना व्यस्त हो गया कि उसे ठीक से देखा तक नहीं। उसको अब उसकी गलती समझ आ चुकी थी। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।